दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, आज के इस वीडियो में अपन सम संख्या इवन नंबर के रीजनिंग या मैथ के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, सीटी हो, पटवारी हो या पुलिस, उन प्रश्नों को शानदार शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं बहुत कम समय में, उसे मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए और पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूले। तो चलो चलते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में अपन रीजनिंग या मैथ के सम संख्या इवन नंबर वाले प्रश्न लेके आया हूं आपके सामने। तो प्रश्न पढ़िए पहले एक बार। प्रश्न है, यदि 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच में अंतर कितना होगा। दिखने में प्रश्न बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक ट्रिक्स ध्यान में रखना। आप ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स में मैं आपको एक सूत्र देता हूं, उस सूत्र को याद कर लेना। अगर सम और विषम संख्या के इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और बीच में अंतर, औसत देके बीच में अंतर पूछा जाए, तो कितनी आसानी से आप उसे सरल कर सकते हैं। देखिए सूत्र क्या है, सूत्र आपको ध्यान रखना है। यदि अंतर पूछा जाए तो n-1 को मल्टीप्लाई 2 से कर देना बस। और ये लगातार ध्यान रखना है, लगातार सम या विषम संख्या का प्रश्न पूछा जाए तो इस सूत्र से इसे सॉल्व करना है। तो अब चलता है इसमें कि यदि 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर कितना होगा। तो लगातार कह रहा है तो अपन इस सूत्र के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई 2 से करना है। अब अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16, और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन में देखिए सी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक और प्रश्न देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा है ध्यान रखना है, यदि आपसे लगातार की क्या लगातार सम या विषम संख्या, सम या विषम संख्या, विषम संख्या का प्रश्न पूछा जाए और आपसे पूछा जाए अंतर कितना होगा बीच में, तो इस सूत्र को फॉलो करना है ट्रिक्स में। सम या विषम संख्या में n-1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कीजिए सॉल्व। यदि 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 85 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच कितना अंतर होगा। तो सूत्र के आधार पर रखिए 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब कीजिए इसको सॉल्व, हो गया 10 मल्टीप्लाई 2, तो कितने हो गए 20। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। कितना आसान है। रीजनिंग और मैथ और आर्ट्स के विद्यार्थी इन प्रश्नों को सरल नहीं करते। एक और प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न देखिए, यदि लगातार सम संख्याओं का औसत 120 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर कितना होगा। तो सीधा सा देख लीजिए, सूत्र है n-1 मल्टीप्लाई 2। अब इसको प्रश्न में रखते हैं 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 14, 28। आपका आंसर हो जाएगा 28, और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। एक और देखिए प्रश्न, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी तक अपन सम संख्याओं का देख रहे हैं इवन नंबर। इवन नंबर के रीजनिंग और मैथ के प्रश्न इस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। लगातार 21 सम संख्याओं का औसत 200 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर कितना होगा। तो मैंने कहा सूत्र ध्यान में रखना है। यदि सम और विषम संख्या, ध्यान में रखना, विषम संख्या का प्रश्न हो तो आपको सूत्र ध्यान में रखना है n-1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये 21 संख्या का पूछ रहा है, 21 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2,
तो 20 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे? 40। तो इस प्रश्न का आंसर सी 40 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन विषम संख्या का प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, अब ये कह रहा है ओड नंबर्स। ओड नंबर में यदि लगातार विषम संख्याओं का औसत 51 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच में अंतर। अब ये विषम संख्या के बारे में पूछ रहा है, घबराना नहीं है, सूत्र वही है। मैंने कहा सम और विषम संख्या, और वो भी कौन सी, ध्यान में रखना है, लगातार। लगातार सम या विषम संख्या का प्रश्न आए तो सूत्र यही लगाना है आपको, n-1 मल्टीप्लाई 2। रखिए इसको प्रश्न में, 7-1 मल्टीप्लाई 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। और ये आपका प्रश्न एकदम करेक्ट है। कितना आसान है। एक और प्रश्न देखिए, यह भी विषम संख्या का है। यदि लगातार 13 विषम संख्याओं का औसत 75 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच में अंतर कितना होगा। मैंने कहा सूत्र आपको ध्यान में रखना है, सम या विषम संख्या, बार बार कह रहा हूं, अच्छी तरह से नोट कर लेना, बहुत इजी प्रश्न होता है। ठीक है ना। यदि लगातार की सम या विषम संख्या पूछते हैं तो सूत्र n-1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 13 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो 12 मल्टीप्लाई 2, आपका आंसर हो जाएगा 24। अब ऑप्शन में देखिए 24, 24 कहाँ है, ये हो गया। एक और प्रश्न देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि 17 लगातार, तो n-1 मल्टीप्लाई 2, 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, 16 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे? 32। और यही आपका आंसर विद इन सेकेंड में। यदि सम विषम लगातार संख्याओं से औसत देके आपको अंतर पूछे तो इस टाइप से करना है। एक और प्रश्न देखिए, यदि 19 लगातार विषम संख्या है तो आप सीधा कीजिए 19 माइनस 1, क्योंकि आपको सूत्र याद हो गया है, और 2, तो क्या हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? 36। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी 36। समझ में आ गया। अब एक और प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में मैंने ली है पूर्ण संख्या है, होल नंबर। पूर्ण संख्या वाला अगर पूछ लिया जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, यदि लगातार 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 50 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच में अंतर कितना होगा। मैंने कहा है 2 सूत्र ध्यान में रखना है। एक आपको ध्यान में रखना है सम और विषम। सम और विषम संख्या का पूछ लिया जाए आपको तो आपको क्या करना है? n-1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। अब यदि पूर्ण या पूर्णांक संख्या का पूछ लिया जाए तो आपको सूत्र, दूसरा सूत्र आपको याद रखना है। वो कौन सा है? मैंने कहा पूर्ण और पूर्णांक संख्या। पूर्ण और पूर्णांक संख्या का पूछ लिया जाए तो n-1 और मल्टीप्लाई 1 से करना है। पूर्ण और पूर्णांक में क्या करना है? मल्टीप्लाई 1 से होगा। अब इसमें देखिए, यदि लगातार पूर्ण संख्या का औसत 50 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच में अंतर क्या होगा। तो मैंने ट्रिक्सी सूत्र आपको बता दिया है और उसमें मैंने कहा है कि यदि संख्याएं पूर्ण और पूर्णांक हो, पूर्ण या पूर्णांक संख्या हो, तो आपको सूत्र लगाना है n-1 मल्टीप्लाई 1। समझ में आ गया। तो अब इसको प्रश्न के आधार पर करते हैं। 9 माइनस 1 और मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा? 8। 8 को 1 से करोगे तो ही 8, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 8। तो यदि 9 लगातार पूर्ण संख्या का औसत 50 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर होगा 8 का। एक और प्रश्न देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि 11 लगातार पूर्ण संख्याओं का, सूत्र में रखिए, सूत्र मैंने कहा याद रखना है n-1 मल्टीप्लाई 1। पूर्ण संख्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न में सम संख्या हो, विषम, मैं बार बार कह रहा हूं अच्छी तरह से नोट करें, विषम संख्या हो तो क्या होगा? n-1 मल्टीप्लाई 2। और यदि पूर्ण
या पूर्णांक संख्या हो, ध्यान में रखना है, पूर्ण या पूर्णांक संख्या हो तो n-1 मल्टीप्लाई 1। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए अब इसको 11 माइनस 1 और मल्टीप्लाई 1, तो अब क्या हो जाएगा 10, 10 को 1 से करोगे तो 10 आ जाएगा। तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10। एक और प्रश्न देखिए, पूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कीजिए। यदि लगातार 15 पूर्ण संख्याओं का औसत 100 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच में अंतर कितना होगा? यहाँ पूर्ण संख्या देख लिया, तो अपना सूत्र नंबर 2 ध्यान में रखना है, क्या है n-1 मल्टीप्लाई 1। अब इसको रखिए, 15 संख्या कह रहा है, 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा 14। 14 को 1 से करेंगे तो भी 14 ही आएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़िए। एक और प्रश्न देखिए, पूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। मैं आपको रीजनिंग एवं मैथ और हिंदी इसी प्रकार से शानदार शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। बस आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो पूरा जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करना न भूलिए। चलो चलते हैं एक और 21 लगातार पूर्ण संख्या का, तो n-1 मल्टीप्लाई 1, 21 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। समझ में आ गया? अब एक पूर्णांक वाले प्रश्न देखते हैं। अब पूर्णांक संख्या दे दी जाए, मैंने कहा है, बार बार कह रहा हूं, अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। लगातार, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए। लगातार पूछ रहा है, तो अगर लगातार में वो सम या विषम संख्या पूछे, सम या विषम, तो सूत्र ध्यान में रखना है, क्या है n-1 मल्टीप्लाई 2। और यदि वो पूर्ण या पूर्णांक संख्या पूछे, पूर्ण या पूर्णांक संख्या पूछे, तो n-1 मल्टीप्लाई 1। समझ में आ गया? अब देखते हैं, पूर्णांक संख्या है यहाँ पर, यदि 7 लगातार पूर्णांकों का औसत 0 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर कितना होगा? तो सूत्र लिखिए, सूत्र वही है जो पूर्ण संख्या का था, n-1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 7 संख्या कह रहा है, क्या हो जाएगा आंसर? आ गया होगा। ठीक है, 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर देखिए। यदि 9 लगातार पूर्णांक संख्या दे रखी है, घबराना नहीं है, n-1 मल्टीप्लाई 1, 9 संख्या कह रही है लगातार, तो 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, 8, 1 बराबर 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विद इन सेकेंड में आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 8। अगला एक प्रश्न और देखिए, यदि 13 लगातार पूर्णांक का औसत 25 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच में अंतर क्या होगा? मैंने कहा सूत्र ध्यान में रखना, पूर्ण और पूर्णांक में क्या ध्यान में रखना है? n-1 मल्टीप्लाई 1। तो 13 संख्या कह रहा है, तो 13-1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 1, आपका आंसर हो जाएगा 12। तो इसका आंसर को क्या हो जाएगा 12। एक और प्रश्न देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि 17 लगातार पूर्णांकों का औसत -50 है, घबराना नहीं है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच में अंतर कितना होगा? प्रश्न कैसे पूछे, आपको फॉर्मूला सूत्र याद रखना है लगातार संख्याओं का। तो n-1 मल्टीप्लाई 1 कीजिए, 17 संख्या है। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 16। तो आंसर हो जाएगा 16। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के हिंदी एवं रीजनिंग, मैथ और जीके के शानदार टॉपिकल वीडियो मैं आपके लिए हर समय शानदार ट्रिक से बनाता रहूंगा। आप मुझे फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।